हेलो दोस्तों, हमारे चैनल अपना कारवा में आपका स्वागत है। आज हम हॉन्टेड भानगढ़ फोर्ट को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। राजस्थान, जो अपनी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर और भव्य महलों के लिए जाना जाता है, अब वह अपने बुतहा किलों की कहानियों के लिए भी उतना ही प्रसिद्ध है। इन्हीं रहस्यमय स्थानों में सबसे भयावह और प्रेतात्माओं से भरा माना जाता है भानगढ़ का यह किला। यह किला राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है, जो अरावली पर्वतमाला से घिरा हुआ है। भानगढ़ का किला न सिर्फ अपने भव्य अतीत के लिए जाना जाता है, बल्कि इसके खंडहरों में छुपी भूतिया कहानियों ने इसे एक डरावनी पहचान भी दी है। भानगढ़ के किले का निर्माण सन 1613 ईस्वी में राजा माधव सिंह द्वारा करवाया गया था, जो अकबर की सेना में जनरल थे। किले का नाम माधव सिंह के दादा भान सिंह के नाम पर रखा गया। इस किले में कभी 10,000 से अधिक लोग निवास करते थे और यह एक समृद्ध और जीवंत स्थान था। किले में 5 विशाल द्वार बने हुए थे, जो इसे शत्रुओं से सुरक्षित रखते थे। भानगढ़ किले का बाहरी परकोटा एक मजबूत दीवार के साथ बना हुआ है, जो चारों ओर पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इस रणनीतिक निर्माण ने इसे हमलों से सुरक्षित किया था, लेकिन किले का अंत किसी बाहरी आक्रमण से नहीं, बल्कि एक रहस्यमयी श्राप से हुआ। भानगढ़ के खंडहरों में जो डरावनी कहानियां प्रचलित हैं, उनमें सबसे प्रमुख कहानी राजकुमारी रत्नावती और एक तांत्रिक सिंधु सेवड़ा की है। राजकुमारी रत्नावती उस समय की सबसे सुंदर महिलाओं में से एक मानी जाती थी। उनकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी और कई राजकुमार उनसे विवाह करने के इच्छुक थे। लेकिन उनकी खूबसूरती पर बुरी नजर एक काले जादू के माहिर तांत्रिक सिंधु सेवड़ा की पड़ी। तांत्रिक ने राजकुमारी को वश में करने के लिए एक जादुई चाल चली। एक दिन जब राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ किले के त्रिपोलिया बाजार में इत्र खरीदने गई, तो तांत्रिक ने उस इत्र की शीशी पर काला जादू कर दिया, ताकि राजकुमारी इत्र को सूंघने के बाद उनके वश में हो जाए। लेकिन राजकुमारी के एक पहरेदार ने यह चालाकी देख ली और तुरंत राजकुमारी को सूचित कर दिया। क्रोधित राजकुमारी ने वह इत्र की शीशी एक बड़े पत्थर पर पटक दी। जादू के कारण वह पत्थर तांत्रिक के पीछे लुढ़कने लगा और अंत में उसके ऊपर गिरकर उसकी जान ले ली। मरते समय तांत्रिक ने भानगढ़ को श्राप दिया था कि यहां सभी लोग मारे जाएंगे और उनकी आत्माएं हमेशा के लिए इस किले में भटकेंगी। तांत्रिक के श्राप के कुछ समय बाद ही भानगढ़ और अजबगढ़ के बीच में एक भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में किले के सभी लोग मारे गए, जिसमें राजकुमारी रत्नावती भी शामिल थी। कहा जाता है कि तब से इस किले में भटकती आत्माएं निवास करने लगी। भानगढ़ किले के साथ जुड़े श्राप के कारण यह किला वीरान और उजाड़ हो गया। जहां कभी हजारों लोग रहा करते थे, आज वह सिर्फ खंडहर और सन्नाटा है। भानगढ़ किले की डरावनी घटनाओं की कहानियां इतनी प्रचलित है कि भारतीय पुरातत्व विभाग ने पर्यटकों को चेतावनी दी है कि वे सूरज ढलने के बाद किले में न ठहरें। किले के प्रवेश द्वार पर एक बोर्ड लगाया गया है, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले किले के अंदर रहना मना है।
कहा जाता है कि जो लोग रात में किले में ठहरने का दुस्साहस करते हैं वह या तो सुबह तक लापता हो जाते हैं या उनकी हालत बेहद खराब होती है। स्थानीय लोग बताते हैं कि किले के अंदर रात में अजीब अजीब घटनाएं होती हैं। कभी किसी ने रहस्यमय आवाजें सुनी हैं तो कभी किसी ने छाया देखी है। कुछ लोग बताते हैं कि किले के मंदिरों से आधी रात को घंटियों की आवाज आती है, जैसे कोई अनदेखी शक्ति की वहां पूजा हो रही हो। इसके अलावा कई पर्यटकों ने किले के अंदर ठंडी हवाओं के साथ अदृश्य स्पर्श और अजीब आवाजों का अनुभव किया है। किले के अंदर कई प्रमुख स्थल हैं जिनमें मंदिर विशेष रूप से महत्वपूर्ण माने जाते हैं। किले में भगवान सोमेश्वर, गोपीनाथ, मंगला देवी और केशव राय की प्राचीन मंदिर हैं। इन मंदिरों की नक्काशी बेहद खूबसूरत है, लेकिन ये भी रहस्यमयी घटनाओं से जुड़े माने जाते हैं। इसके अलावा किले के अंदर एक पुरानी बावड़ी भी है जिसे उस समय स्नान के लिए प्रयोग किया जाता था। बावड़ी के पास भी कई रहस्यमयी घटनाओं की कहानियां सुनी जाती हैं। भानगढ़ किले के साथ एक और प्राचीन कथा जुड़ी है। कहा जाता है कि जब किले का निर्माण शुरू हो रहा था तो संत बाबा बालकनाथ ने राजा भगवंत दास को चेतावनी दी थी कि अगर किले की छाया उनके आश्रम तक पहुंची तो किले का विनाश सुनिश्चित है। लेकिन राजा ने इस चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया और किले का निर्माण उसी स्थान पर करवाया, जिसके कारण बाबा का श्राप भी किले पर प्रभावी हो गया। आज भानगढ़ का यह किला पूरी तरह से खंडहर में तब्दील हो चुका है। इसके भव्य महल और मजबूत परकोटे अब टूट चुके हैं और यहाँ सन्नाटा पसरा रहता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा इस किले की देखभाल की जाती है, लेकिन रात के समय यहाँ कोई भी नहीं रुकता। दोस्तों, अगर आप भी भानगढ़ की यात्रा पर जाएं तो यह सुनिश्चित करें कि आप सूरज ढलने से पहले किले से बाहर निकल जाएं, क्योंकि एक बार रात होते ही यह किला किसी और ही दुनिया का हिस्सा बन जाता है। दोस्तों, भानगढ़ का ये ब्लॉग हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।